तो मैं आपका दोस्त अनिल कुमार इंग्लिश गुड 1432 में आपका चैनल में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अंग्रेजी के उलझाने वाले शब्द। जैसे मीट मानी होता है मांस, मीट मानी मिलना। और ये देखो मेटल मानी धातु, एक कोई मेटल तेज। और ये देखो नवल विषायक और नेवल नाभि। नन मानी कोई भी नहीं, नन मानी मटसाली। जैसे कि आपके पास कोई फॉर्म वगैरह निकलते हैं, उसमें होता है कि ITI आप हो या नन हो, यानी कि नन का मतलब आपके पास ITI है कि नहीं है। इसका मतलब ये होता है पॉकेट एक पैकेट। पैकेट मानी तो पता ही है आपको सबको, कोई पैकेट होता है किसी की चीज़ का तो उसे हम बोलते हैं पैकेट। और ये पॉकेट मानी जेब, आपकी पॉकेट में यानी कितना मनी है, ये पूछने वाले शब्द होते आते हैं। पेपर मानी कागज़, पीपर मानी काली मिर्च होती है। और पेट्रोल मानी गश्त लगाना, ये देखो पेट्रोल मानी गश्त लगाना। और एक होता है पेट्रोल मानी तो आपको पता ही है, गाड़ी में बढ़ती है सबकी, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो सब लोग लेते हैं, नॉर्मल चीज़ है ये तो। पेट्रोल इस मानी शांति, इस मानी एक टुकड़ा भी होता है। टुकड़ा क्या नहीं है, एक पीस दे दो सर, मुझे एक पीस, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, एक पीस चाहिए। तो इसका मतलब एक पीस यानी मुझे शांति, और पीस मानी टुकड़ा, इसका मतलब ये होता है। और ये देखो पीक मानी चोटी, एक पीक मानी झांकना, पीक मानी झांकना। पर्सनल तो इस चक्कर से ये देखो रेज मानी ऊपर उठाना, और रेज मानी मिटा देना, यानी कोई शब्द लिखा है तो उसे कर दो रेजर कर दो भाई, इसे रेजर कर दो। तो अंग्रेजी के ये उलझाने वाले शब्द हैं, इन्हें याद रखने की वाले शब्द हैं ये। किसी बंदे को पता होता है, किसी स्टूडेंट को नहीं पता होता, इसलिए हम आज लेकर आए हैं ये सब। आप नोट कर लीजिए प्लीज़, नोट कर लीजिए और अपने यानी कि कॉपी में रजिस्टर में लिख लीजिए, ताकि हम इसी चक्कर से हमने रोक कर वीडियो बनाई है आपके लिए। बहुत मेहनत लगती है। रीच मानी पहुंचना, कहीं पे कोई होता है कहता है मैं इतने टाइम पहुंच जाऊंगा, यानी उसका मतलब होता है रीच। और रिच मानी होता है अमीर, आपको ये तो रिच मानी अमीर, मैं बहुत रिची हूँ कि ये वो कहने वाले कहते हैं। राइट मानी सही। और एक राइट संस्कार, आपके संस्कार कैसे हैं। और राइट मानी लिखना, राइट। और आप कुछ लोग इसे, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इसे पढ़ देते हैं ब्राइट, ये ब्राइट नहीं है, ये राइट है। इसमें W छुपा रहता है, इसमें W छुपा रहता है, कहने का मतलब ये है, इसमें W ज़्यादातर छुपा रहता है। राइट मानी हो गया लिखना। रोल मानी भूमिका, रोल ये गोला, रोल भूमिका, रोल नाम मावली। और अंग्रेजी के ये उलझाने वाले शब्द हैं। रोल मानी एक होता है रोल नंबर आपका। सेल मानी बिक्री, सेल मानी बेचना, यानी सेल मानी ये कितने का दिया है और कितने का बेचना है या बेचते हैं, सेल मानी होता है बेचना। और सेल कोशिका, केस का यानी कितनी कोशिकाएं हैं इसके अंदर, कहने का मतलब ये है इसका। और जैसे कि आपने फ़ोन में भी देखा होगा CELL, सेल मानी कोशिका, कभी देखना। और सी मानी समुद्र, और सी मानी देखना सामने या देखना। सी मानी वह जो महिला के वर्ग के लिए लगाते हैं टेंसों में, जैसे कि वह सीता खाना खा रही है, वह सीता खाना खा रही है, तो वह का सी लगेगा, क्यों सीता है इसीलिए। स्लिप मानी फिसल जाना, स्लिप यानी स्लिप हो गए आप, स्लिप मानी फिसल जाना, कहीं पर हो जाते हैं तो गिर जाते हैं, अरे मैं गिर गया, नहीं, स्लिप अंग्रेजी में बोलोगे तभी तो आप अंग्रेजी सीखोगे। ऐसा होना चाहिए कि अंग्रेजी में ज़्यादातर अगर अंग्रेजी आपको सीखनी है तो अंग्रेजी में बोलने का प्रयोग करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और स्लिप मानी होता है सोना, स्लिप मानी होता है फिसल जाना। अच्छी तरह से सीख लेना भाई। सोल तलुआ, ये आपका तलुआ होता है, सोल मानी तलुआ। और एक होता है सॉल आत्मा, सॉल मानी आत्मा। सन मानी बेटा, और एक सन मानी सूर्य।
तो इस चक्कर से आप सन और कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ये कन्फ्यूजन वाले वर्ड हैं, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। और बस आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो फिर लाते रहेंगे।